आज मैं आपके साथ ग्रीन मूंग दाल तड़का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में सुपर टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्थी है और इसे आज हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। आज हम इसे कोलकाता स्टाइल बनाएंगे। कोलकाता के रेस्टोरेंट में जो मिलता है एग फ्राई तड़का, आज मैं उसकी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज इसमें हम सिर्फ घर के मसाले यूज करेंगे। घर के मसाले से ही बहुत ही टेस्टी तड़का बनकर रेडी होगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने भीगे हुए मूंग को ले लिया है। इसे मैंने 5 घंटे पहले भिगो कर रखा था। अभी इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और आप देख सकते हो कटोरी में कितना है। जितना खाली है उतना ही हमें पानी भी ऐड करना है। मतलब कोई भी बर्तन ले लो, आप उसी से मेजरमेंट कर लो कि आपका मूंग कितना है, उसी के अनुसार आप उसमें पानी ऐड करो। तो यहाँ पर मैंने कुकर में सारा मूंग ऐड कर दिया। अब इसी कटोरी से मैं नाप कर इसमें पानी ऐड करूंगी। तो मैं आपको बतला देती हूँ कि ये मूंग जो था कप से 1.5 कप मूंग था, इसे मैंने भिगो कर रखा था। तो आप देख सकते हो पानी भी बिल्कुल बराबर ही ऐड करना है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। अगर इस टाइम पर अगर एक्स्ट्रा पानी आप डाल देते हो तो आपका क्या होगा, जो तड़का बनेगा तो बहुत ज़्यादा पतला बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच ऐड किया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक ऐड किया, थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया, जिससे कि कुकर में जब विसिल आए तो उसके साथ हमारा दाल या दाल का पानी बाहर न निकले। तो यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ 3 विसिल लगाया। 1 विसिल आने तक हाई फ्लेम, उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। मूंग फूले हुए हैं, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो आप देखिए ये कितना बढ़िया गल चुका है। तो इसे थोड़ा सा हम नीचे से चला देंगे जिससे कि पानी वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे कर देंगे साइड में। मैं आपको थोड़ा सा दिखला भी देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल गल चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी ले लेनी है हमें कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करना है 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ऑयल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम प्याज, 2 टमाटर, हाफ शिमला मिर्च, सबको कट कर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 5 हरी मिर्च, 30 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें फटाफट से सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। इन सबको ऐड करने के बाद हमें सिर्फ इसे 1 मिनट तक सौटे कर लेना है। हल्का सा सौटे करने के बाद फटाफट से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच ऐड किया है गोल मिर्च पाउडर, आप देख सकते हो, इसलिए मैंने ऊपर गिरा कर दिखलाया। और हाफ चम्मच ही डालना है हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच के लगभग में डालेंगे जीरा पाउडर। 1 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और अपने स्वाद अनुसार आपको तीखा ऐड करना है, तो मैंने 1 चम्मच से कम लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से जलने वाले लगेगा, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। इस रेसिपी में हमें नमक 2-3 बैचेस में डालना है, तो आप नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा। तो अभी सब्जी जितना है उसी के अनुसार से मैंने इसमें नमक ऐड किया और इसे मैंने 2 मिनट तक भून लिया। 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसे कर दिया है साइड में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अंडे। तो यहाँ पर इसमें मैं 5 अंडों को ऐड कर रही हूँ। अगर आप अंडे नहीं खाते तो इसी तरह से आप इसमें दाल का छौंक लगा दो, मतलब दाल को पका लो, आपकी रेसिपी बन जाएगी। अगर आप अंडे खाते हैं तो इस तरह से आप बना लीजिए। तो अगर आपकी कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो भुनी हुई सब्जियां हैं इसे हाफ बाहर निकाल दीजिए, हाफ को कढ़ाई में छोड़ दीजिए, उसके साथ अंडों को भून लीजिए। तो फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा अंडे के अनुसार से नमक ऐड किया है। आपने देखा मैंने 3 बार नमक ऐड कर दिया, पहले दाल के अनुसार, फिर सब्जी के अनुसार, अभी अंडे के अनुसार। तो इसे हमें क्या करना है, बिल्कुल अंडा भुर्जी की तरह भून लेना है। और पूरा इसमें हम जो सब्जी मसाला है ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सब
अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे ना तो दाल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, सारा मसाला अंडे में मिक्स हो जाएगा और दाल में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें बाकी को बचा लेना है, हाफ को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अंडा भुर्जी रेडी हो चुकी है, तो सबको एक साथ मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच चिकन मसाला। तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मैंने एवरेस्ट चिकन मसाला यूज किया है। अब इसे 1 मिनट तक सिर्फ हम इसके साथ भून लेंगे और 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें फटाफट से अपने ग्रीन मूंग दाल को ऐड कर देंगे, पके हुए दाल को। तो देखिए भुर्जी बहुत परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा दाल भी आ चुका है। तो जो कुकर में लगा हुआ है तो उसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी डालकर इसे धोकर इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको जितना गाढ़ा पतला दाल चाहिए उसी अनुसार से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो मैंने टोटली 1.5 कप पानी इसमें यूज किया है और आप देख सकते हो अभी ये दाल कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसे हम सिर्फ 3 मिनट तक पकाएंगे। उबलने के बाद 3 मिनट तक पका लेंगे तो हमारा दाल रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस स्टेज पर ही इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम ऐड किया है, आपको जितना गरम मसाला खाना पसंद हो उस अनुसार से आप ऐड कर लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मसाले डालने से भी कोई रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं हो जाती, इसलिए मसाला एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ अगर आप डालोगे तो खाने में भी अच्छा लगेगा और आपका मसाला भी कम जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो जब तक हमारा दाल उबल रहा है तब तक हम यहाँ तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच बटर यूज किया है, आप घी या बटर कुछ भी यूज कर सकते हो। 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया और जब जीरा का फ़ौरन चटक गया तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर यूज किया। तो यहाँ पर फ़ौरन फटाफट से लगा लेंगे और हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी एग फ्राई मूंग दाल बनकर रेडी हो चुकी है। और हरा धनिया ऊपर से डालिए और इसे कर दीजिए गर्मा गर्म सर्व। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और आप मेरे तड़के को देख सकते हो कितना बेहतरीन देखने में लग रहा है। सिर्फ देखने में नहीं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और एक ग्रीन मूंग दाल का तड़का है तो हल्का इसका कलर ग्रीन ही रहेगा और मैंने इसमें कोई कश्मीरी लाल मिर्च यूज नहीं किया है। तो आप देख सकते हो तो भी कितना परफेक्ट बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आपका तड़का कैसा बना। बाय बाय।